नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इंडियन ओरिजिन ऋषि सोनक गोइंग टू बी यूकेज पीएम, व्हाई इज इंडियन एवरीवेयर। तो मतलब आप जैसा कि आप सबको खबर पता है कि बोरिस जॉनसन जो पाकिस्तान कह रहा हूं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और अब जो नया नाम सामने आया है, जो पीएम बन सकते हैं, जो सबसे बड़े दावेदार हैं, वो भारतीय मूल के ऋषि सोनक हैं। अब ये पाकिस्तान के लिए तो खैर बहुत बड़ी बात है क्योंकि ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग ब्रिटेन में रहते हैं। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है जब एक भारतीय मूल का आदमी ब्रिटेन का पीएम बन सकता है। तो इस पर क्या कहना है पाकिस्तान की जनता का, तो चलिए देखते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। क्या वजह समझते हैं? अगर सीईओ की हम बात करें, किसी भी कंपनी की, बड़ी बड़ी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे कि आप देख लें ट्विटर को देख लें, गूगल को देख लें, माइक्रोसॉफ्ट को, पेप्सिको को या मास्टर कार्ड को देख लें, नोकिया को देख लें, IMF के मैनेजिंग अगर डायरेक्टर की बात कीजिए, हर जगह पे इंडियन क्यों नज़र आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ कि अगर ऋषि सनक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में हैं और बरतानिया के अगर नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने जा रहे हैं तो इंडिया के लिए ये बहुत खुशाइंद बात है। ऋषि सनक साहब को भी बहुत मुबारकबाद और देखते हैं कभी हालात और जो इलेक्शन है वो क्या फ़ैसला करते हैं। बहरहाल नो डाउट इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे, बड़े काबिल, बड़े मेहनती हैं और पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी जगहों पर उनका होल्ड बरकरार है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, यकीनन ये बात तो रोज़े रोशन की तरह यह है कि पाकिस्तान की निस्बत इंडिया की जो लॉबी है, जो गैर मुल्की लॉबी है, जो उनकी आप समझ लें कि खारजा पॉलिसी की लॉबी है, बहुत एक्टिव है। लॉबी उसकी एक्टिव होने की वजह क्या है? उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, या फिर जब इधर यहाँ पे लोकली ये कहा जाता है कि जी वहाँ की जी ये तो एक ना वो एक साजिश है, काफिरों की साजिश है, हिंदुओं की साजिश है, या फिर ये कोई मैटर है? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरे ख्याल में इंडिया में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनका तालीमी सिस्टम हमसे बेहतर है। इंडिया इस वक्त शायद आपके इल्म में हो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत भी बन चुका है, वो बरतानियों के पीछे छोड़ चुका है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में इस तरह के लोग क्यों नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो दुनिया के बड़ी अच्छी पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं। उसी लंदन का जो हमारे अभी गवर्नर पंजाब जो थे, वो सेनेटर हैं, जो लंदन के मेयर हैं वो भी सादक जो हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ बैठे और किस मेरे लेकिन आपको नहीं लगता एक मेयर होना और एक प्राइम मिनिस्टर होना बहुत ज़्यादा फ़र्क है? देखें जी, अभी तो प्राइम मिनिस्टर हुए नहीं हैं, अभी तो वो इस दौर में अगर हो जाते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं। प्राइम मिनिस्टर होना बहुत बड़ी बात है। दुनिया की जो बड़ी बड़ी आबादियाँ और तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो ये समझते हैं कि अब दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जहाँ गुर्बत है, वहाँ के लोगों को भी मौका देना चाहिए अगर वो काबिल हैं। अगर आप देखा जाए अमरीकी कांग्रेस की बात करें, अमरीकी सेनेट की बात करें, वहाँ भी बहुत सारे इंडियन और बहुत सारे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। अगर हम दुनिया के बड़े बड़ी कंपनीज की बात करें, वहाँ जहाँ इंडियंस मौजूद हैं वहाँ पाकिस्तानी भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी मौजूद हैं या इंडिया के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इसका इंडिया को इनडायरेक्टली उनकी कौम को क्या फायदा है? गवर्नमेंट को तो फायदा जरूर है, बिल्कुल। देखे ना, प्राइम मिनिस्टर अगर लेट्स सपोज बन जाते हैं, बेशक नो डाउट के वो ऐसा तो नहीं होता इतने बड़े लेवल पे जाके कि अगर वो इंडियन ओरिजिन है तो वो अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन साइड तो थोड़ी बहुत एक सॉफ्ट इमेज बनेगा और सॉफ्ट जो सा कॉर्नर इंडिया के लिए भी उनके दिल में होगा और इसके अलावा तल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। देखें जी, पहली बात तो है कि इंडिया को इन सारी चीज़ों की गर्ज भी नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी आबादी है, उसकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, वो आज़ादाना तरीके से अपना रवैया अपनाता है। अभी मगरब की पाबंदियाँ थी रूस के ऊपर, अभी अमेरिका की पाबंदियाँ थी रूस के ऊपर, लेकिन इंडिया ने अपनी खारजा पॉलिसी को नहीं छोड़ा, वो उस तरफ गया। इंडिया पहली बात तो ये इन सारी चीज़ों से मावरा है और दुनिया भी उसके साथ चलती है क्योंकि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी वो खपत है, मंडी है वो बहुत बड़ी, वहाँ पर दुनिया का सामान बिकता है। तो जब दुनिया की इतनी बड़ी मंडी मौजूद होगी तो दुनिया का कोई मालिक उसे नाराज़ नहीं करना चाहेगा। टू बी ऑनेस्ट ये एक चीज़ मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज दुनिया के अंदर क्रिएट किया गया है, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रही हैं, ये पाकिस्तान को दहशतगर्दी से मंसूब किया गया। नो डाउट अब वो इमेज दोबारा बेहतर हो रहा है। मुझे ये बताएं, जैसे कहा यह जाता था कि जी गोरों ने हमारे पे हुकूमत की, हमारे पे की, इंडिया पे की, पूरे बरसगीर पे हुकूमत की, क्या अब इंडिया वाले उस चीज़ का बदला तो नहीं ले रहे? मतलब ऐसे एक सारा वही सीन नज़र आ रहा है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, बड़े बड़े इलाकों में और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में
इवन अब तो चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, सारे इंडिया के पास खुद आ रहे हैं। देखें जी, इंडिया के पास आ नहीं रहे, इंडिया उनकी ज़रूरत है। ज़रूरत बन गया तो पास आना। ज़रूरत इस वजह से है कि उसकी आबादी, उनकी तिजारत का हुजम जो है वो इंडिया के यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगर इंडिया की तिजारत का बहुत ज़्यादा जब उनको सपोर्ट मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, आप ट्विटर देख लें, अभी ट्विटर ने अभी इंडिया के मोदी जो गवर्नमेंट है उन पर केस भी किया हुआ है कि वो जो है उनको पाबंदियां लगाना चाहते हैं, पोस्ट है जो अकाउंट वगैरह करना चाहते हैं। तो वो फाशिज्म की जो नज़रिया है। अब जो वहाँ पे लिबरलिज्म तबका है, जो सेकुलर स्टेट को पसंद करने वाला तबका है, जो बिलीव करते हैं कि इंडिया का जो आइन है, इंडिया का जो कानून है, उसके अंदर पहला लफ्ज़ ये लिखा है, वी आर द इंडियंस। वो समझते हैं कि इंडिया का जो सेकुलरिज्म का जो एक नज़रिया था, एक रियासत थी, उसको धचका लग रहा है, वो पीछे हट रही है। तो उसके खिलाफ लोग भी मोदी को जो है ना वो आड़े हाथों ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख लिया। लेकिन शायद यही सेकुलरिज्म है ना, दोबारा अपने मौजू पे आए। यही सेकुलरिज्म आपने बात की कि मोदी के खिलाफ उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने जो सा वो फाइल किया, केस फाइल किया। तो सेकुलरिज्म ये भी है जहाँ पे वो अपने प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे कामों पे। वहाँ पे अगर कहीं किसी हिंदुस्तानी को, किसी इंडियन को लगता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बेहतर नहीं कर रहा, तो वहाँ पे उसके वो अगेंस्ट भी जाते हैं। डेफिनेटली जाते हैं, वो उसको बातें भी सुनाते हैं। वहाँ की अपोजिशन भी बड़ी मजबूत है। मेरे ख्याल में इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है ना वो ये है कि वो एक समत पर चल रहा है, वो एक डगर पर चल रहा है। वहाँ पर सियासी इंतशार, सियासी कशीदगी नहीं है। पाकिस्तान में सियासी बहरान जो है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों में जो सियासी बहरान हमेशा क्रिएट होता रहता है, ये पाकिस्तान के लिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। ये दोनों गवर्नमेंट्स बैठ के सोचें, या थोड़ा बहुत इदारे इस बारे में दोनों ममालिक के। सबसे पहले तो आपको नहीं लगता अवेयरनेस आने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये पता चलवाने की ज़रूरत है अपनी अवाम को। इंडिया की अवाम को तो काफ़ी हद तक पता चल चुका है, पाकिस्तान की अवाम को भी ये पता चलवाने की ज़रूरत है कि भाई ये हिंदू मुस्लिम के कंसेप्ट से बाहर निकलो, मज़हब को अपने तक रखो, अपने मज़हब की बहुत रिस्पेक्ट करो, लेकिन अगला के मज़हब को भी रिस्पेक्ट दो, और रिलेशन जो सा बराबरी की सतह पर। इंडिया के अंदर वोट लेने का सबसे बड़ा जरिया जिसको पिछले तकरीबन 74-75 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो पाकिस्तान एक लफ्ज़ है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। अगर आप कहें कि पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी है, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों साइड पे कुछ ना कुछ मौजूद हैं चीज़ें। तो इसमें दोनों ममालिक को सोचना है कि जो आपस की दुश्मनियां हैं, जो आपस के ताल्लुकात की खराबियां हैं, जो मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, कश्मीर का मसला है, ये कैसे हल होंगे, कैसे बेहतर होंगे, इनको बैठना होगा, बातचीत करनी होगी। तो गुफ्तगू शनीस से ही मसला आगे बढ़ेगा ना जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, भाई साहब ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी, फासिज्म। और जो एक्चुअली होता क्या है ना कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, लेकिन एक आध चीज़ें ऐसी आपके जहन में पता नहीं बिठा दी गई हैं, आपने बिठा ली हैं कि ये चीज़ें दिखती हैं। आप कहते हो फासिज्म है। फासिज्म अगर होता तो इतनी आज़ादी नहीं होती सरकार का विरोध करने का। मैं आपको सैकड़ों यूट्यूबर्स बता सकता हूं जो इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और सरकार की गलतियों, सरकार के खिलाफ, और कुछ तो ऐसे हैं जो अच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं। हर काम में उसको, सरकार के हर काम में उसको नुक्स ही नजर आता है, वो भी सरवाइव कर रहे हैं। कई ऐसे न्यूज चैनल हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ हर बात का विरोध करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, तब भी वो सरवाइव कर रहे हैं। एक पूरा लिबरालों का गैंग है, वो लगातार हर चीज में, अगर मोदी जी कहें कि जी मैं सांस ले रहा हूं और मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उस पर वो खुशी मनाएंगे कि जल्दी है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। तो देखिए, ये तो चलता ही रहेगा, और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपकी तरह डेमोक्रेसी नहीं है, सेमी डेमोक्रेसी, मॉक डेमोक्रेसी है आपके यहाँ, कि बोलने नहीं दिया जाता और ये कर दिया जाता है और वो कर दिया जाता है। तो बाकी आपने बात कही कि इंडिया की तरफ, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है। आपको अंदाजा है कि आपने क्या बात कही है? हमारे लिए भी तो है, हम मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे लोग ही हमारी जरूरत पूरी कर रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि हम बहुत सारी चीजें हम यहां पे इंपोर्ट करते हैं। जी नहीं, अगर यूएस और इंडिया के बीच के कारोबार को आप देखो तो जितने पैसे का हम इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा की चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। आप ये बात समझ रहे हो? इंडिया से चीजें अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं इंपोर्ट करने की बजाय। इसको कहते हैं मेड इन इंडिया की ताकत। हम अपने लोगों की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये कहना बंद कीजिए कि बहुत बड़ी मार्केट है। अरे भाई, हमारे बिजनेसमैन भी तो हैं, हमारे कारोबारी भी तो हैं, हमारी फैक्ट्रीज भी तो हैं, वो हमारे लिए काम कर रही हैं। आप कहीं भी उठा के देखिए, हमारा एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है?
एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग अपने लोगों के लिए भी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी जरूरतों की हर चीज, और साथ में दुनिया को भी दे रहे हैं। आप समझो इस बात को। लेकिन नहीं, आपको लगता है कि दुनिया भर के लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको अपना सामान बेचना है इंडिया के अंदर। ये वाइस वर्सा है, हम भी अपना सामान उनके यहां बेचते हैं, वो भी अपना सामान हमारे यहां बेचते हैं। इसके ठीक उलट अगर मैं सबसे बड़ी आपको बात कहूं तो चीन से आपको आइडिया है, करीब मुझे लगता है कि 12, 15 या 20 बिलियन डॉलर के करीब आप इंपोर्ट करते हो सामान चाइना से। सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ आप वहां से मंगा रहे हो, चाइना से। आप अपने यहां क्या बनाते हो? आपके यहां से चाइना पता है कितनी चीज लेता है? 3-3.5 लाख डॉलर की चीजें लेता है। कहां बिलियन में आप बिलियन ऑफ डॉलर चाइना को दे रहे हो और उससे कमाते कितना? 3-3.5 लाख डॉलर। ये फर्क है। आप इसको ऐसे मत देखिए कि बहुत बड़ी मंडी है इसलिए सब खींचे चले आ रहे हैं। क्यों? आपके यहां मंडी नहीं है? 22-25 करोड़ लोग हैं, आपके यहां मंडी नहीं है 25 करोड़ लोगों की? लेकिन आपके यहां सबसे बड़ा इश्यू सेफ्टी का है। चाइना के इंजीनियर मार दिए जाते हैं बेचारे, वो अपनी जान की गुहार लगाते हैं। डासू डैम वाला मामला याद है ना? कराची में चाइनीज लोगों को बम ब्लास्ट में मार दिया जाता है, ह्यूमन बम ब्लास्ट में, फिदाइन हमले में। उसके बाद से बेचारे टीचर वहां से भागने लगते हैं चाइनीज। और उसके बाद भी आप कहोगे कि जी हमारे यहां इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? ओसामा बिन लादेन को आप रखते हो, ओसामा बिन लादेन को आपके पीएम कहते हैं कि जी शहीद है। आपके यहां के लोग ओसामा बिन लादेन को हीरो बताते हैं। उसके बाद भी आप कहते हो कि जी हमारे यहां इन्वेस्टमेंट नहीं आती। चलिए आगे देखते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान गनी। आपका नाम? राय तारिक उलैत। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट ही होंगे। ज़बरदस्त, एमफिल के स्टूडेंट है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। क्या वजह समझते हैं कि यूके का प्राइम मिनिस्टर, एक इतने बड़े मुल्क का और इतने वर्थेबल मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बनने जा रहा है? सेकेंडली, अगर बात करें हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पर हमेशा हमें इंडियन सीईओ ज़रूर नज़र आता है। सीईओ ना भी नज़र आए, मैनेजिंग सीट पे हमें इंडियन ज़रूर नज़र आता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंडियंस ने इंडिया के अंदर, नॉट टॉकिंग अबाउट अगर वो यूके में गए हैं, यूएसए में गए हैं, चाइना में गए हैं, जिधर भी गए हैं, उन्होंने जो अपनी बच्चों की स्कूलिंग पे काम किया है ना, वो सबसे बड़ी बात है। एजुकेशन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें स्कूल्स भी आएंगे, उसमें कॉलेजेस भी आएंगे, उसमें यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगी। लेकिन जो नीड ऑफ आर है वो हमें काम करना पड़ेगा अपनी बच्चों की स्कूलिंग पे। हम यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, हमने भी इस तरह की चीज़ें फेस की हैं बहुत ज़्यादा। हमें कम्युनिकेशन का मसला होता है, हमें आगे जाके बोलने का मसला होता है। मैं एक बिज़नेस स्कूल का स्टूडेंट हूँ और आगे इनिशिएटिव भी यही है कि इंशाल्लाह बिज़नेस में जाना है। तो अगर एक बच्चा एक स्कूल से निकलता है, उसके पास कोई विजन नहीं होता। विजन? आप स्कूल से निकलने की बात कर रहे हैं, हम तो यूनिवर्सिटी से निकल के कोई विजन नहीं रखते। यही मेन बात है ना। हम यूनिवर्सिटी में, इधर आप फाइनल देख लें, कोई कन्वोकेशन हो रही है, उधर आके आप बच्चे से पूछ लें यार आपका आगे विजन क्या है, तो वो कहता है अभी तो डिग्री किया, अब आगे सोचेंगे क्या करना है। मोस्टली उनके बताने का मकसद यही है कि हमारा जो है ना, मतलब बेस ही नहीं बनी होती स्कूल से। जो बच्चे की बेस बननी होती है वो स्कूल लेवल से बननी होती है। हम स्कूल से निकलते हैं, फिर आगे कॉलेजेस में जाते हैं, हमारी जो बेस है ना वो ही नहीं प्रॉपर बनी होती। तो इंडिया ने इस चीज़ पे बहुत काम किया हुआ है कि उन्होंने अपने स्कूल ऐसे बनाए, अपने बच्चों की उन्होंने बेस जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त बनाई हुई है, जिसकी वजह से उनके बच्चे इतने शार्प माइंडेड होते हैं। आप देख लें कि IT में इस वक्त इंडिया सबसे टॉप लेवल पे है, और इसकी यही वजह IT में, मेडिकल में, अगर मेडिकल की बात की जाए, हर फील्ड में वो आ गए हैं। और इसकी जो आप बता रहे हैं कि मतलब गूगल देख लें, जितनी भी टॉप लेवल की कंपनीज हैं, उनके CEO अगर इंडिया में है तो उसकी वजह यही है कि उनका IT सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, उनके स्कूल लेवल के जो मतलब बच्चों की बेस बनी हुई होती है आगे यूनिवर्सिटी स्कूल। तो सिर्फ यही वजह है कि जिसकी वजह से वो टॉप लेवल पर हैं। इंटरनेशनली जहाँ भी देखें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में देखें, जिस कंपनी में देखें, वो आगे नज़र आते हैं। मुझे लास्ट में ये बता दें कि अगर वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है या फिर पाकिस्तानी कम्युनिटी है, क्या उनके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा, या उनके लिए वो कोई रुकावटें खड़ी करेंगे, कोई परेशानियाँ खड़ी करेंगे?
जी डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है, ये तो पाकिस्तान के लिए पहले भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो अगर वो इंडिया के आते तो हमें मज़ीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अज़ल से ही है, मतलब शुरू से लेकर वो हमारे लिए आए दिन कोई ना कोई नई मुश्किल खड़ी करते हैं। सर एक तरफ हम अवेयरनेस की बात करते हैं, एक तरफ हम ये बात करते हैं कि इंडिया में एजुकेशन बहुत अच्छी है, अवेयरनेस बहुत आ चुकी है, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है वहाँ हम फ़ौरन कह देते हैं जी इंडिया हमारे ख़िलाफ़ है। और भाई अगर अवेयरनेस आ चुकी है तो वो आपको नहीं लगता कि वो ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं या वो ये सोचते हैं कि हमें इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी से आगे निकल के अपने इंडिया को आगे लेकर जाना है। हम जहाँ पे पाकिस्तान की बात आती है उधर कहते हैं हाँ हाँ, उधर हमारी बिल्कुल दिमाग, शायद मैं अपनी भी सारों की ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, दिमाग ही बंद हो जाता है। उधर कहते हैं इंडिया बस हमारे ख़िलाफ़ है। बिल्कुल डेफिनेटली इस पे काम किया जा सकता है। देखें जैसे वो लोग अगर मेहनत करके उन्होंने अपना मतलब इतना विजन ब्रॉड किया और वो आगे जा सकते हैं, तो हम भी अगर इस पे काम करें तो हम भी डेफिनेटली उनको कम्पीट कर सकते हैं। अगर हम मतलब अपनी स्टडी पे फोकस करें, अपने बच्चों का माइंड ऐसा बनाएं कि हमारा भी मतलब उनकी तरह विजन ब्रॉड हो, तो हम भी आगे जा सकते हैं, उनको कम्पीट कर सकते हैं। हमें फिर इस चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं होगा कि वो हमारा दुश्मन है, दोस्त है, हमें क्या भाई, वो अपना काम करे, हम अपना काम कर। हम अपना काम करते हैं। बिल्कुल। आखिर में मैं एक चीज़ ऐड करूंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमें काम करना चाहिए दोस्त। असल बात है इंटरेस्ट की। हम सारा दिन टिकटॉक पे बैठ के लगे रहते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, हम चीज़ों का अच्छा यूज़ नहीं करते। अगर एलन मस्क की बात करें, जो कि जिस बंदे ने दुनिया में, अगर मैं करंट एरा में देखूं, जिसने सबसे ज़्यादा नाकामियों का सामना किया है और वो आने वाले दौर में दुनिया को लीड करने वाला बंदा है। मैं ये बात कर रहा था, आपने अच्छी एग्जांपल कोट की, अच्छी बात है, आपने जो कहा वो मैं समझ गया हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब इंडियन ओरिजिन अगर ये शख्स बनते हैं प्राइम मिनिस्टर यूके के, तो पाकिस्तानियों के लिए कोई मुश्किल होगी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है या मुसलमान कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है? अगर तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाए, इंटरनेशनल अफेयर्स को देखा जाए, लॉज को देखा जाए, तो किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अगर इशू होता भी है, जैसा कि वो पहले भी करते हैं, तो वो एक नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है, तो उसके ख़िलाफ़ पहले भी आवाज़ें हो रही हैं। मेन चीज़ वही है, हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, जिस वजह से हमें इस तरह की हमें हर चीज़ में यही नज़र आता है, जहाँ पे भी हम इंडिया की कामयाबी देखते हैं हमें यही नज़र आता है अब ये पाकिस्तान की नाकामी है। Definitely. हमने उनकी कामयाबी को अपनी नाकामी से जोड़ लिया हुआ, क्या वजह है? वजह ये है कि हम अपनी एबिलिटीज़ को नहीं देखते। हम हमारी नज़र उनको नीचे करने पे है, इसी चक्कर में शायद हम नीचे हो रहे हैं। अभी देखें, इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ये फिल्म इंडस्ट्री, और अगर हम रिलीजियसली बात करें तो हमारा रिलीजन इस तरह के कामों में हमें यानी कि इजाज़त नहीं देता, रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन सऊदीया में तो अब बड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, तो सऊदीया जो है वो हमारा हेड है इस्लामिक कंट्रीज़ की अगर बात की जाए, तो वो तो बहुत लीड कर रहा है इस्लामिक कंट्रीज़ को, वहाँ पे ये फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। हम सऊदीया, तुर्की, ईरान वगैरह को इन चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये देख सकते हैं कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमने उसको लेके चलना है। वी हैव नथिंग कंसर्न विद सऊदी अरेबिया। फिर आपकी अगर इस बात पे, अगर आपकी इस बात को देखा जाए, फिर तो हम इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे। हाँ, तो वो करना चाहिए ना, नहीं ना, कर नहीं कर। यही तो वजह है। तो फिर हम फतवे तो सबसे पहले लगा देते हैं, किसी को काफिर, किसी को जो सा वो यानी गुस्ताख सबसे पहले बना देते हैं। लेकिन खुद अगर अपनी बात की जाए, अपने हम पाकिस्तान के सिस्टम की बात करें, निज़ाम की बात करें, वो भी इस्लामिक नहीं है। यही तो मसला है, इसी तो इराक को चेंज करना पड़ेगा। अभी अफ़गानिस्तान की बात करें, वो क्या था भाई, उनके पास कोई इतने एटमी हथियार नहीं है। उनका वज़ीर हैं जो वो स्टेज पे खड़े होते हैं, यार उन्होंने चप्पल पहनी होती है 150 वाली, यार 150 वाली चप्पल पहनी होती है। और इधर कोई, मैं कहता हूँ मोहल्ले का काउंसलर, बिल्कुल छोटे से लेवल का चेयरमैन, वो गाड़ी से उतरता है, उसने साथ दो गार्ड नौकर रखे होते हैं, यार ये क्या हो रहा है। ये भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिन ममालिक ने तरक्की करनी हो, वहाँ के जो उनसे सरबराहान होते हैं, वहाँ के जो नुमाइंदे होते हैं, वो अपनी आवाम का सोचते हैं और अपने प्रोटोकॉल से ज़्यादा आवाम को प्रोटोकॉल देने में तरजीह देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। चलिए, तो मैं बात करूं, देखिए इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता कि अगर कोई भारतीय मूल का आदमी ब्रिटेन का पीएम बन जाएगा तो वहाँ पर मुसलमानों पर या फिर पाकिस्तान के लोगों पर किसी तरह का जुल्म होगा या उनके खिलाफ काम करेगा। ये मुझे लगता है कि इस सोच को बदल देने की जरूरत है। ये बिल्कुल सोच नहीं है। इनफैक्ट आप उसको छोड़ो, हम लोगों की भी सोच वैसी नहीं है। लेकिन चूंकि चीजें ऐसी होती हैं, और रही बात पाकिस्तान के बारे में बात करने की, तो मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, रिएक्शन छोड़ दूं, मैं अपना पाकिस्तान के ऊपर काम छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं, तो नॉर्मल जो मेरी सोसाइटी है, जहां पे जिन लोगों से मिलता जुलता बात करते, आपको यकीन नहीं होगा कि हमारी चर्चा का विषय कभी पाकिस्तान रहता नहीं। हाँ, पाकिस्तान से कभी कोई बड़ी खबर आ गई, लाइक कोई बम ब्लास्ट हो गया, या जैसे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को जाना पड़ गया,
तो उसके बाद चूंकि हम लोग थोड़े पॉलिटिकल बहुत साउंड हैं, तो हम लोग चर्चा करते हैं कि अरे यार देखो पाकिस्तान में ऐसा हो गया, देखो इमरान खान को हटा दिया। तो अगर मैं अपना काम छोड़ दूं ना, तो मेरे सर्कल में कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग व्हाट्सएप पर भी पाकिस्तान की चर्चा कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसा हो गया, पाकिस्तान में ऐसा, बिल्कुल नहीं करते जब तक कि कोई वहां से बड़ी खबर या बड़ी कोई चीज सामने ना आ जाए। उसके अलावा दूसरी चीज कि पाकिस्तान पर अगर हम फोकस करते, जैसा कि पाकिस्तान हम पर फोकस करता है, तो हम इतनी तेजी से आगे ना बढ़ रहे होते। हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। सोहेब भाई जो बात कह रहे थे ना कि हमें अपना काम करना चाहिए, मैं उस बात का सपोर्ट करता हूं कि हमें अपना अपना काम करना चाहिए। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई हम अपने मुल्क को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम उसे मजबूत करेंगे, यह चीज होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़कर देखते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? वहीद अफजल। क्या करते हैं? जी मैं एमएस क्रिमिनोलॉजी की है। क्रिमिनोलॉजी की है आपने, ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है, टॉपिक ये है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इंडियन ओरिजिन ऋषि सनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आखिर क्या वजह है? अगर आईएमएफ की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, ट्विटर की बात की जाए, इस तरह के बड़े बड़े जो सी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनकी बात की जाए, इवन अब यूके के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, तो हर जगह इंडियन नज़र आ रहे हैं। क्या वजह समझते हैं? जी आपने ना टॉपिक अच्छा मुझे बताया, क्या नाम है, इंडियन हर जगह पे इन्वॉल्व हो रहा है भाई। उनका एजुकेशन कल्चर हमारे से फास्ट चल रहा है भाई। वो मज़हब में किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे भाई, उनका डिपार्टमेंट किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, वो भाई अपनी आईटी को डेवलप कर रहा है, वो भाई उनका अवेयरनेस हमारे से बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है। ठीक क्या है, वजह है? हमारे इधर क्यों नहीं अवेयरनेस आती? हम क्यों नहीं मज़हब के जो उनसे लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनसे बाहर निकलते? हम क्यों नहीं अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करते? हम हमेशा उन्हीं की क्यों मिसाल देने पर मजबूर हो जाते हैं? भाई वो सेकुलर है भाई। हमारे अगर कोई आवाज़ उठाता है, जिस तरह लास्ट टाइम इमरान खान ने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद वो लब्बैक वाले उनसे पीछे लग गए थे भाई। इधर हर जमात अपने आप को इस्लाम को यूज़ कर रहे हैं, यानी इस्लाम को यूज़ करते हैं। मुसलमान, मैं भी हूँ मुसलमान, आप भी हैं, आपको भी फ़ख्र होगा, मुझे भी फ़ख्र होगा मुसलमान होने पे। लेकिन जहाँ पे कंट्री की बात आती है, मुल्क की बात आती है, वहाँ पे हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें अपने मज़हब को ज़रा अपनी पर्सनल रख के मुल्क के फ़ायदे के लिए सोचें। भाई इधर पर्सनल सोचता है, मुल्क की हिसाब से कोई नहीं सोचता भाई, कंट्री वाइज नहीं कोई सोचता है, जस्ट वो अपना बेनिफिट सोचता है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी? पाकिस्तान की बात की जाए और यूके में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगी, पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए? भाई देखा जाए जिस तरह आपने बताया, क्या नाम है, गूगल का, आईएमएफ का, इवन उनके ना बहुत सी, क्या नाम है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी, जिसमें वो क्या नाम है, चेयरमैन यही है। ठीक है, वो मेरे ख्याल में जो जिससे मैं सोच रहा हूँ वो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल है। और मेरा भी यही ख्याल है कि अगर वो न्यूट्रल रह पाते हैं तो ही उन्हें वो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपना हिस्सा, ना सिर्फ हिस्सा बल्कि हेड बनाती हैं। आखिर कोई तो वजह है। एग्जैक्टली वो न्यूट्रल रहेंगे तो वो अपना काम करें, अदरवाइज वो यूके को लिफ्ट भी कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। अगर वो देखेंगे कि वो एक साइड पे ही अपना झुकाव रख रहे हैं इंडिया की तरफ, इंडियन कम्युनिटी की तरफ, पाकिस्तान को थोड़ा जो सा है वो सख्ती से पेश आ रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर इंडियन ओरिजिन है तो थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान को या पाकिस्तानी कम्युनिटी को नहीं करेंगे। भाई वो डेफिनेटली है भाई, अपने घर को कौन ही सपोर्ट करता है भाई, वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे भाई। थोड़ा सा हार्डली इनसे पेश आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि भाई ये उनके लास्ट टाइम जिस तरह वो क्या नाम मजहब के लिहाज से वो क्या नाम है, एक औरत को घसीटा गया था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इंडिया में। इस तरह भाई वो लाजमी कोई ना कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि भाई हिंदू मुस्लिम में बचपन से वो दो कौमी नजरिया रहा है। वो उसकी भी यही सुनते आए हैं, वो भी सुनते आए हैं। जी वो नेशनलिज्म पे फोकस करेंगे। तब लास्ट में बस ये बता दें, पाकिस्तान का कोई सिटीज़न या पाकिस्तानी ओरिजिन कोई इस तरीके से इस लेवल पे अगर सीईओ की बात की जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड की बात की जाए, या फिर इस लेवल के किसी बड़ी पोस्ट की बात की जाए इंटरनेशनल, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं नज़र आते, या आते भी हैं तो बहुत कम। भाई इधर आईटी हमारी फास्ट नहीं है हमारे भाई। इधर बजट सारा वो डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा है, एजुकेशन का बजट जा ही नहीं रहा है, एजुकेशन फोकस नहीं कर रहे। अगर होगा तो फिर भाई आएगा ना। उधर भाई वो हर डिपार्टमेंट को फोकस कर रहे हैं, जैसे आईटी को मोस्टली फोकस कर रहे हैं, उनके साथ अमेरिका उनको क्या नाम है न्यूक्लियर हर चीज़ को फोकस कर रहे हैं भाई। हमारे का
रिसर्च नहीं चल रही भाई। इधर हमारे डिपार्टमेंट में किया है, कुछ भी रिसर्च नहीं है। यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, रिसर्च सेंटर कोई भी नहीं है। इधर बजट कोई नहीं इनके पास है, वो कैसे करेंगे भाई? एक बंदे के पास PhD कर लेता है, उसके पास इतना क्या नाम है बजट नहीं है, वो क्या रिसर्च कैसे करेगा? ठीक है, उधर तो भाई एक रिसर्च के लिए इतना बजट दिया जाता है उस बंदे को। बड़ी अच्छी बातें की हैं इन्होंने। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की राय मैंने आप तक पहुंचाई। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में दुनिया इंडियंस की एफर्ट को, दुनिया इंडियंस की काविश को मान चुकी है। शायद यही वजह है कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमें कहीं ना कहीं मैनेजिंग सीट पे इंडियन नज़र आते हैं। हमें भी चाहिए कि हम ये दोस्ती और दुश्मनी के कंसेप्ट से थोड़ा सा बाहर निकलें और सोचें। हमें सोचना चाहिए, सोचेंगे, सीखेंगे, अपने आप में बेहतरी लाएंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे। पढ़ेगा पाकिस्तान तो ही बढ़ेगा पाकिस्तान। आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। वैसे जो असली नारा है वो इंडिया का है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। आप समझ रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान हमारे यहाँ कितने सालों पहले शुरू किया गया था। आप इस बात को समझिए। हमारे देश के नेताओं ने, लीडरशिप ने, हमारे देश के पेरेंट्स ने और हमारे देश के लोगों ने ये बात समझी कि एजुकेशन से ऊपर कुछ भी नहीं है। जब तक बच्चे, नई पीढ़ी एजुकेट नहीं होंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और देखिए, एजुकेशन का ही सबसे बड़ी वजह एजुकेशन की है, तभी इंडिया आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात कि बात सही कही है सोहेब भाई ने कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और साथ ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में या बड़ी बड़ी जगहों पर इंडियन इसलिए हैं क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते। आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं एक इंडियन हूं, वो भी एक इंडियन है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं उस पाकिस्तानी के खिलाफ चला जाऊंगा जो जिसका पीएम मैं भी हूं। आप इस बात को समझिए। वो किसी एक कम्युनिटी के पीएम नहीं बनेंगे, वो पीएम बनेंगे ब्रिटेन के, और ब्रिटेन का संविधान जो कहेगा वहां का पीएम उसके हिसाब से चलेगा। भारत में जो भी पीएम बनता है वो किसी एक कम्युनिटी, आप लोग जो पोर्ट्रे करते हो ना कि इंडिया जो है वो एंटी इस्लामिक है, मुसलमानों के खिलाफ है, ये है वो है, अगर ऐसा होता तो हम आप समझिए पाकिस्तान को छोड़कर करीब करीब यहां तक कि तुर्की से भी हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। आप इस बात को समझिए। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सबसे हमारे अच्छे संबंध हैं। तीसरी बात कि भाई साहब ने बात कही, शुरू वाले भाई साहब ने, कि बॉलीवुड हमारा धर्म जो है वो इजाजत नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता। अब पता नहीं आप लोग कैसे इसको समझते हो, लेकिन वक्त के साथ बदलना चाहिए। और आपको क्या लगता है, ईरानियन फिल्में इतनी ज्यादा मशहूर हैं पूरी दुनिया में। माजिद मजीदी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, जो डायरेक्टर हैं ईरान के। ईरान इस्लामिक कंट्री नहीं है। टर्की की फिल्म इंडस्ट्री में वहां भी टर्किश ड्रामास बड़े पसंद किए जाते हैं। क्या टर्की इस्लामिक कंट्री नहीं है? सऊदीया में जैसा कि बताया उन्होंने कि अब चीजें बदल रही हैं। बाकी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां का सिनेमा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जहां पे कलाकार एक से एक हुए हैं, तो सब गैर इस्लामिक हो गए। इस सोच को बदलिए। अब मुझे नहीं लगता कि यह गैर इस्लामिक है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बिल्कुल इसके खिलाफ मारकाट मच चुकी होती। इस चीज को सोचिए। वक्त बदल गया है ना, वक्त के साथ बदलेंगे नहीं, वक्त के साथ कदम से कदम नहीं मिलाएंगे तो मुश्किल है आगे बढ़ना, और इसलिए पाकिस्तान को दिक्कत हो रही। आगे जहां तक बात है भारत पाकिस्तान दोस्ती दुश्मनी, देखिए ये तो सब चलता रहेगा। सोचना यह है कि आप अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान 75 साल से कट्टरवाद में फंसा हुआ है, भारत से दुश्मनी के चक्कर में फंसा हुआ है। वहां के लोगों को डराया जाता है कि भारत ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। अगर करना होता भारत ने तो कई बार वो आप पर अटैक कर चुका होता। 4 बार आपके अटैक करने के बावजूद भी हमने कभी आप पर हमले करने, मतलब पहला हमला हमने नहीं किया कभी आप पर। इस बात को समझिए। अगर इसके बाद भी आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है भैया आपका। और बाकी जो कुछ भी आपके देश में हो रहा है वो आप देख ही रहे हो ना। आप एजुकेशन में ना, हमने फोकस हमारा बिल्कुल अलग था। पाकिस्तान हमारी चर्चा का विषय नहीं होता, पाकिस्तान हमारा फोकस नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान का फोकस हमारे ऊपर होता है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि भाई पाकिस्तान अगर हम पर फोकस करना छोड़ दे तो मैं भी जो काउंटर वीडियो बनाता हूं बनाना बंद कर दूंगा। आप इस बात को समझिए।
और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने एजुकेशन पे, आपको अपने आप देखिए ना, आपके जितने बड़े इदारे हैं वहां पर सेना के रिटायर्ड या सेना के लोगों का कब्जा है, और उसके बाद भी आप कहते हो कि आपके यहां डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी होती तो भारत की तरह आपकी स्थिति होती। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।